पलायन बहुत प्रमुख समस्या है जिसको मोदी ने छुपा कर रखा पहले से। अब पलायन की बात करते हैं मोदी जी। पहले पलायन का बात क्यों नहीं किए? कोरोना के समय में पलायन रोक सकते थे वो मोदी साहब। काहे तो कोरोना के समय में तो सारा मजदूर जितना भी था बिहार आया था। यदि उसकी सद्भावना रहता जब बिहार में पलायन रुके तो कोरोना काल में उसका सुनहरा अवसर था, वो गंवा दिया। अब बोल रहे हैं जो पलायन रोकना चाहिए, ये तो सोची समझी राजनीति है। अब जब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं पलायन की बात बोल रहे हैं, तब वो पलायन की बात बोल रहे हैं। वो कोरोना के समय में सुनहरा अवसर बीजेपी सरकार ने गंवा दिया। अब प्रशांत किशोर की बात को अनुसरण कर रहे हैं। का जो क्रांति था वो क्रांति नजर आ रहा है। हम लोग तो ठगे गए, मोदी के क्रांति में आके हम लोग ठगे गए, लेकिन प्रशांत में इस तरह का कोई नहीं है। वो बेसिक बात कर रहे हैं जो कि हम लोग बहुत उनसे मतलब। नमस्कार, महिषी विधानसभा में हैं। हमारे साथ पंचायत अध्यक्ष सुमन ठाकुर जी हैं, जो काफ़ी सक्रिय नेता हैं, काफ़ी जनता के बीच रहते हैं और जनता के समस्या हो कुछ भी हो उनको रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अब जो है आज महिषी विधानसभा पे चर्चा करेंगे आपसे कि आप लोग की क्या तैयारी है। विधानसभा चुनाव है, बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, जनता के नज़दीक हम लोग पहुंच रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का जो थॉट है जो उसका जो है जनता का राज बनाना, उसका प्रचार करते हैं। जो किस तरह वो प्रशांत किशोर बिहार को बदलना चाहते हैं और क्या कहते हैं ये जो है चल रहा है जो राज जो इस राज को ख़त्म करके जनता का राज स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग बता रहे हैं किस तरह लाभ पहुंचाएंगे। वो प्रत्येक परिवार लाभान्वित होंगे। जनस्वराज के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा। पलायन बहुत प्रमुख समस्या है जिसको मोदी ने छुपा कर रखा पहले से। अब पलायन की बात करते हैं मोदी जी। पहले पलायन का बात क्यों नहीं किए? कोरोना के समय में पलायन रोक सकते थे वो मोदी साहब। काहे तो कोरोना के समय में तो सारा मजदूर जितना भी था बिहार आया था। यदि उसकी सद्भावना रहता जब बिहार में पलायन रुके तो कोरोना काल में उसका सुनहरा अवसर था, वो गंवा दिया। अब बोल रहे हैं जो पलायन रोकना चाहिए, ये तो सोची समझी राजनीति है। अब जब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं पलायन की बात बोल रहे हैं, तब वो पलायन की बात बोल रहे हैं। वो कोरोना के समय में सुनहरा अवसर बीजेपी सरकार ने गंवा दिया। अब प्रशांत किशोर की बात को अनुसरण कर रहे हैं हम। स्थानीय मुद्दे की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक ने कितना विकास किया आप लोग देखे हैं? विकास कोई विकास नहीं किए। ये लोग तो मेहमान हैं। स्थानीय विधायक जो है किसी के यहाँ आते हैं, पार्टी करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ की समस्या के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। जनता में क्या समस्या है, जब यहाँ के आम सभा होता है, आम सभा पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जनता का राज रहा कहाँ? यहाँ जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उसको उठाने का काम तो विधानसभा विधायक को करना चाहिए। लेकिन विधायक तो ऐसा करते नहीं है। स्थानीय मुद्दा से उसको कोई लेना देना नहीं है। जनता का राज अभी नहीं है। जनता का राज लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रशांत किशोर के साथ हैं। आप बिहार बदलेंगे हम लोग किसी भी हालत। प्रशांत जी का जो 5 विजन है क्या वो ठीक है या उसमें भी कुछ बदलाव नहीं? बहुत अच्छा विजन है। जो कि जो वो बोल रहे हैं जो 4% वार्षिक ब्याज पर हम 5 लाख का या जितना भी जो उसको व्यवसाय के लिए ज़रूरत होगा हम देंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी जो है बेरोजगारी जो है जो चरम पर है, इसीलिए पलायन होता है। यदि सरकार की तरफ से इस तरह का ऋण जो 4% वार्षिक ब्याज की बात हो रहा है वो देंगे तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। बाहर तो लोग कमाने के लिए जाता है। यदि यहीं पर उसको पैसा मुहैया हो जाएगा तो पलायन रुक जाएगा। ये पिछले सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बोल रहे हैं जो कि 2 लाख देंगे प्रत्येक परिवार को, ये करेंगे वो करेंगे। अब तो चुनावी एजेंडा है। ये लोग को मनसा तो कुछ करने का है नहीं, केवल चुनाव जीतने का मनसा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहारी हैं और बिहार का बेसिक मुद्दा को उठाए हैं। इस बार तो बिहार में क्रांति है।
मोदी जी का जो क्रांति था वो क्रांति नज़र आ रहा है। हम लोग तो ठगे गए, मोदी के क्रांति में आके हम लोग ठगे गए, लेकिन प्रशांत में इस तरह का कोई नहीं है। वो बेसिक बात कर रहे हैं जो कि हम लोग बहुत उनसे मतलब नज़दीकियाँ बढ़ी है और हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को हम लोग साथ देंगे।